आई एम रवि जैन। आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का पार्ट 10 देखेंगे। अब तक हमने कंसेप्ट समझे थे, आज हम रिग्रेशन का एक कंसेप्ट पे बेस्ड केस स्टडी लेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं एग्जाम्पल सोल्व करते हैं और हम कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज हम और एक केस स्टडी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ए रिग्रेशन लाइन द रिग्रेशन लाइन इज ड्रॉन सो दैट। आइए बोल रहा है कि रिग्रेशन लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब भी आपने देखा था, वैसे हमने कल ही ऐसा क्वेश्चन किया है, द लाइन गोज थ्रू मोर पॉइंट्स देन एनी अदर पॉसिबल लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड। ये नहीं होता है हमारा रिग्रेशन लाइन का खींचने का कंसेप्ट। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पे जाए। द लाइन गोज थ्रू मोर पॉइंट देन एनी अदर पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स आर बिलो एंड अबव द रिग्रेशन लाइन। ये भी नहीं है अदर, इसीलिए हमने क्या किया था, जो लास्ट वाला ऑप्शन आप देखेंगे, द सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर इज स्मॉल एज पॉसिबल। स्क्वायर्ड एरर का सम, ताकि ऊपर भी कम से कम जाए, उससे बाहर भी और नीचे भी कम से कम जाए। नहीं तो जो सी वाला ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि जैसे मान लो कोई एरर प्लस में हुई, कोई माइनस में हुई, तो जैसे +5 की एरर माइनस में, तो 0 दिखेगा, तब तो लगेगा ठीक है। नहीं नहीं, हमें देखना है कि 5² + 5² जो 25 है वो मिनिमम आना चाहिए। द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसलिए मैं इसको मेथड को, जो बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं अपन मेथड, उसको मेथड ऑफ क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड पॉइंट से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये भी हमने कल देखा ही था। अब इसमें आगे हम और एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और एक पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड्स टू रिग्रेस। एक एचआर मैनेजर है, वो डिसाइड करता है रिग्रेस टोटल मंथली पे ऑफ ईच ऑफ द फर्म्स ऑफ 75 सेल्स पर्सन अगेंस्ट द टोटल मंथली सेल्स बाय दैट सेल्स पर्सन। द मैनेजर चूज टोटल सेल्स इन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स, मतलब $10,000 के रूप में। उसने उसको क्या बनाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जितनी सेल है उसके हिसाब से उसने पे बनाया हुआ है। और जो उसकी पे है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। तो मतलब रिग्रेशन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। और कुछ डाटा आपको पहले से दिए हुए हैं कि समीशन एक्स बराबर ये है, समीशन एक्स बराबर आपको ये दिया हुआ है, समीशन वाई बराबर जो आपको दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है कि समीशन वाई बराबर 8805, समीशन एक्स स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, समीशन वाई स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है, ये समीशन वाई स्क्वायर है, और समीशन एक्स वाई ये दिया हुआ है, और एन बराबर 75 है। अब आपको रिग्रेशन लाइन बनानी होगी इसमें ऑब्वियसली। तो जो वेरिएशन लाइन होती है वो हमारे को पता है क्या होती है, वाई बराबर ए प्लस वी एक्स, और बी और ए ये दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। तो ए बराबर तो हमको पता है वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई 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 बार बराबर बी, ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। पहले पर अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें केस स्टडी में 4-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पांचों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ताकि आपको एक में स्लोप पूछ रहे हैं, एक में इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पूछ रहे हैं, और एक में रिग्रेशन लाइन पूछ रहे हैं, एक में इंटरप्रेट द स्लोप, इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट। अब आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, कि जब y बराबर a प्लस बी, कोई भी लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इसमें जो a प्लस बी है, तो ये जो b होता है वो लाइन का स्लोप होता है। मतलब जैसे मान लो कि आपने ये लाइन ड्रॉ की हुई y बराबर a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो जो इसमें b होता है वो स्लोप होता है। वो कैसे, कि जो स्लोप होता है ना वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स करोगे तो आप इसका आंसर आएगा b, मतलब ये इसका स्लोप है। इस जो b किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। b किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर लाइन की ये फॉर्म है तो उसमें b किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन को। और अगर x बराबर 0, ये y है, ये x है, तो अगर x बराबर 0 है तब उस केस में जो y की वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, a को। अगर इसमें x बराबर आप 0 रखेंगे तो y बराबर a आएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। a को क्या बोलते हैं,
इंटरसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए बस, कंसेप्ट है ये इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, क्योंकि इसमें इस तरीके से पूछा है। तो बेसिकली ए और बी पूछा है, तो अपन ने पढ़ा ही था, तो अपन नंबर निकाल लेते हैं। पहला पार्ट, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। तो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन क्या होगा, जो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन होगा b, और b का फॉर्मूला था अपने पास क्या था, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू कितना है 75, समीशन एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ से रखिए, समीशन एक्स वाई अपने पास दिया हुआ है 974652, समीशन एक्स वाई दिया हुआ है 974652, तो इसमें रख देंगे। तो हम ये क्या करते हैं कि उसी वाले स्लाइड में रख लेते हैं ताकि हमारे को वैल्यू रेफर कर सके हम। तो b निकालना है तो अपन यहीं रेफर कर लेते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन, जो ऊपर वाली टर्म ही लिखनी है, समी एक्स वाई की जगह एक्स लिखना है माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन एक्स मतलब समीशन एक्स का स्क्वायर। एन का मतलब ये जो कैपिटल एन लिख सकते हैं आप इसको जनरली 75, समीशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 974652, और समीशन एक्स की वैल्यू कितनी है 7312.5, समीशन वाई की वैल्यू कितनी है 8805 डिवाइडेड बाई, जो डिवाइडेड बाई है वो टर्म ही आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन का वैल्यू एन समीशन एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास 824, ये इसकी वैल्यू है 82407.70.25, यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं दोबारा से अच्छे से। ऊपर वाली टर्म आएगी 75 इंटू 974652 माइनस 73 समीशन एक्स 12.5 समीशन वाई 8805 एन समीशन एक्स स्क्वायर, एन ये हो गया 75, समीशन एक्स का स्क्वायर 824070.25, और समीशन एक्स का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 7312.5 का स्क्वायर। अगर अपन इरेजर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखे तो, ताकि आप जब सोल्व करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कोई भी। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो इसमें जो b बराबर क्या आएगा, b बराबर आपके पास आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा लगभग 1.04, b बराबर क्या आ जाएगा 1.04। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसमें जो आंसर है 1.04, वो करीबन वो 1.04 जो अपने आंसर आ रहा है वही अपने आंसर है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1.04, सी आंसर हो जाएगा b बराबर 1.046। अब दूसरा ये स्लोप है, स्लोप मतलब b, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो इंटरसेप्ट है, तो मैं वो यहीं लिख रहा हूँ। और आपको याद रखने का तरीका है सिंपल सा, a प्लस बी एक्स, मतलब a निकालना है तो यहाँ पर भी y बार लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, a बराबर क्या हो जाएगा y बार माइनस बी एक्स बार, y बराबर बार बराबर समीशन y बाई एन माइनस b समीशन x बाई एन। ठीक है, तो y समीशन y अपने पास जो कितना था 8805 डिवाइडेड बाई 75, और b बराबर कितना है -1.046, और इसमें समीशन x की वैल्यू है 7312.5, और ये 75 से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.046, ओ सॉरी ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.457, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 15.457। तो ये आपके पास a बराबर आ गया 1.046 और b बराबर आ गया 15.457। इसमें देखो जो दो आंसर है वो काफ़ी क्लोज है, तो आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन की तरफ देख लो, तो इन दोनों के आंसर के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना। और जैसे इस वाले में थे तो ये दोनों आंसर काफ़ी क्लोज थे,
तो ये दोनों के होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, वो जानना चाहता है कि प्लस में या माइनस में। दूसरी बात ये है कि आप, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि आगे के क्वेश्चन अगर आपने पढ़े होते तो वो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग ही जाता है कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी। कि जैसे y बिना सोल्व किए भी, जैसे हमने y बराबर a प्लस बी एक्स, ए बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 15.457 और b बराबर कितना आ रहा है प्लस b बराबर अपने पास आ रहा है 1.046 इंटू एक्स। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 1.046 इंटू एक्स, ये आंसर हो जाएगा a प्लस बी एक्स 1.046 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे ये वाला ऑप्शन है तो ये मतलब ए या बी की वैल्यू इनमें से एक होगी, ये तो पता लग ही रहा है ना कि प्लस है माइनस है ये पता नहीं है, पर वैल्यू 1.046 होगी या 15.457 होगा। इससे तो ये आप पता लगा सकते हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई आंसर तो होगा, तो या तो ए बराबर 15.457 होगा क्योंकि, या 1.046 होगा। ठीक है, और बी बराबर इस क्वेश्चन से बी बराबर अपने पास क्या होगा, ये जो है यहाँ पर अपन इसको ये y कर लेते हैं और यहाँ पर इसको माइनस, ये यहाँ पर ये जो y कर लेते हैं और यहाँ पर ये माइनस कर लेते हैं ताकि ए ऑप्शन पर अपन, और या a बराबर या तो प्लस माइनस ये और 1.046 होगा, या a की पे तो यही आ रही हैं और b पे क्या क्या आ रहा है 1.046 प्लस माइनस 1.046 और 15.457। तो ए की, अब जो अपना ए था उसमें आंसर 1.046 वाली ही है, तो या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। तो और जो बी वाला है उसमें अपन को पता है कि 15.075 होगा, तो बी अपन को बी तो पता लग गया 15.075 होगा, मतलब कि ए जो हमारा वैल्यू है, ए की वैल्यू होगी ये होगी। मतलब ये हम बिना सोल्व करे भी हम सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कि अगर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए तो हम इससे शॉर्ट बोल सकते हैं कि बी बराबर तो यही है 15.075। ठीक है, ये हम शॉर्ट बोल सकते हैं। और जो भी है, जो ये दोनों जो वेरिएबल्स है इनके बीच में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जो ए है, जो ये जो स्लोप है ना, ये जो इंटरसेप्ट, ये सॉरी ए, ये वैल्यू y बराबर a प्लस बी एक्स, तो लाइन का जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब आप ये पता लगा सकते हो कि a की वैल्यू तो ठीक है ये आ गया इंटरसेप्ट, उसका नहीं पता लगा सकते थे, पर वो आप ऐसे देख सकते थे कि उस थर्ड वाले क्वेश्चन में, पर जो b की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, लाइन का जो स्लोप है पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो सेल्स है, आदमी की सेल्स और उसकी इनकम लेवल तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तो ए हैज टू बी पॉजिटिव। तो ए में जो पॉजिटिव आंसर कौन सा है, जो हमारे पास दो ऑप्शन है 1.0, तो ए भी क्या होगा इसमें जो आंसर होगा स्लोप में, ये वाली चीज 1.046 होगी। ठीक है, हो सकता है मैंने कभी ए को बी बोल दिया हो, पर यहाँ पर जो मेरा मतलब ये है कि जो लाइन का स्लोप है बी, वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 1.046 आएगा। और इससे हमारी रिग्रेशन लाइन है वो अपन आराम से बोल सकते हैं डायरेक्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में जाके भी। पहले अगर अपन ने थर्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया होता तो अपन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कि जिसमें कि अपना स्लोप है पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, पर 1.046 है वो जो आंसर बी में, बी वाले जो स्लोप की जो आंसर्स है उसमें 1.046 ही आ रहा है, तो मतलब आंसर तो या तो ये होगा और या डी होगा। पर जो ये इंटरसेप्ट है वो 15.457 नहीं है, तो 15 माइनस में तो कोई आंसर है ही नहीं, तो मतलब आंसर क्या होगा ए होगा, तो y बराबर ये हो जाएगा। अब दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरप्रेट द स्लोप, स्लोप क्या है हमारे पास 1.046, तो आप देख सकते हो कि ये जो इसमें क्वेश्चन है 1.046 से रिलेटेड ही डाटा आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सेल्स कमीशन रेट इज 1.046 पर 1000 ऑफ सेल्स। अब देखो स्लोप जो होता है ना वो क्या होता है y बराबर a प्लस बी एक्स, और यह हो सकता है, इसका मतलब क्या है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, कि मतलब पर यूनिट चेंज अगर डेल्टा वो वैल्यू बराबर क्या आएगी b आएगी। मतलब जो स्लोप होता है ना वो क्या होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यही तो स्लोप होता है कोई भी लाइन का। कई लोग अगर इसको उस तरीके से dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.046,
पर ये जो है क्वेश्चन है, ये तो ये बोलना चाह रहा हूँ सेल्स का कमीशन कितना है, कि अगर आपने एक 1000 सेल पर 1000 सेल अगर बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अपने पास पर 10,000 सेल्स ले लिया, मान लो कि ये dx1 ले ले, अगर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन ले रहे हैं 10,000 सेल्स, क्योंकि ये आंसर क्या था, वाई भी क्या था, वाई जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था वो इनकम थी इन 1000, और जो एच था वो क्या थी, सेल्स इन इन 10,000। एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इनकम थी वो भी किस में थी, 10,000 में, और जो सेल्स थी वो जो हमारे पास जो हमारे पास जो सेल्स थी वो 1000 में थी। तो सेल्स इन 10,000, इनकम 10,000, सेल्स इन थाउजेंड्स, इनकम इन $10,000, ठीक है। तो अपने पास मान लो कि सेल्स अगर 1000 में ले लिया अपन ने 1000, तो डेल्टा वाई बराबर एक लेंगे अपन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बराबर क्या है 1.046, और इसको डॉलर में निकालना है तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, $10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1046 पर 10,000 ऑफ सेल्स आ जाएगा, और 10.46% आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पर 10,000 ऑफ सेल्स 10.46 परसेंटेज आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद अगला जो है वो क्या बोल रहा है, इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कमीशन जीरो हो, मतलब उसको सेल्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो अगर मान लो कि कमीशन ये जो x है, मतलब कि ये सेल्स जीरो, तो उसको कितना रुपए मिलेगा, तो a के बराबर मिलेगा, और a कितना है 15.457 जो है। और अगर आप इसको जो बेसिक पे है इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 15,457 आंसर हो जाएगा। बेस पे जो है कमीशन नहीं, बेस कमीशन नहीं, बेस पे जो हमारा पास क्या हो जाएगा 15,457 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर वो चीज़ किस में $1000 में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर्स या रुपीज़ में, इसमें अपन ने रुपीज़ में लिख दिया है, इसको डॉलर कंसीडर करिए, ये क्या हो जाएगा 15,457। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप एक बार इसको इस एग्जांपल को और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।